स्टार्ट। जापान में कोरोना वायरस का प्रकोप बेकाबू हो गया है। जापान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड 7वीं लहर आ चुकी है। अब तक अमेरिका ने ही अपने देश में 5वीं लहर की घोषणा की है। लगभग 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान में अब तक 81% को वैक्सीन की डबल डोज लग चुकी है, जबकि 31% को चौथी डोज लग चुकी है। जापान में लगभग 4 सप्ताह पहले रोज लगभग 10,000 केस ही आ रहे थे, लेकिन अब रोज औसतन लगभग 1.75 लाख केस आ रहे हैं। फिलहाल जापान के लिए राहत की बात ये है कि वहाँ कोरोना संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर मात्र 10% है। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों के भर्ती होने की लंबी कतारें नहीं हैं। वैक्सीन की उपलब्धता भी पर्याप्त है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने लोगों को और अधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने फिलहाल इमरजेंसी तथा अन्य कड़े प्रतिबंध लगाने की आशंका को खारिज किया है। सार्वजनिक स्थानों सहित स्कूल कॉलेजों में मास्क की अनिवार्यता को फिर से लागू कर दिया गया है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आकिडा का कहना है कि फिलहाल सरकार लॉकडाउन जैसे कदम नहीं उठाने वाली है। पैरा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे की उस याचिका पर 1 अगस्त को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जिसमें शिंदे गुट अथवा शिवसेना के नाम, मान्यता और चुनाव चिन्ह की मांग को लेकर चुनाव आयोग की ओर से शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना संकट के संबंध में दायर अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी टैग करने पर सहमति जताई, जिन पर 1 अगस्त को सुनवाई होनी है। उद्धव खेमे के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आज मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश के समक्ष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब तक अदालत अयोग्यता के मामले में फैसला नहीं करती, वे चुनाव आयोग नहीं जा सकते। शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने कहा कि अदालत के समक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों की अयोग्यता की कार्यवाही के मामले की याचिकाएं और चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से अलग है। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि चुनाव आयोग के समक्ष कार्रवाई का चरण क्या है। कौल ने जवाब दिया कि 8 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया गया है। चूँकि शिवसेना संकट के संबंध में याचिकाओं पर 1 अगस्त को सुनवाई होनी है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने उद्धव ठाकरे की इस याचिका को भी उन याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया। स्टॉप।